वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास चल रही है, चलिए बहुत अच्छा है। क्लास चल रही है तो क्लास को दना आगे बढ़ाया जाता है। और पीछे की क्लास में हमने ऊंचाई और दूरी के 3 प्रश्नों की चर्चा की थी। मैंने आपसे कहा था कि तीसरा प्रश्न आप मुझे करके दिखाइएगा, तो कुछ एक बच्चों ने किया भी, बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसे लगातार करते रहें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और वैसे भी प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी थी, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक क्या है, मीनार है, और मीनार है तो निश्चित तौर पर मीनार कहाँ होगी, धरातल पर होगी। धरातल पर होगी, मीनार है, और कह रहा है कि मीनार इस तरीके से खड़ी है, तो ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है 30 मीटर की दूरी, तो मान लीजिए ये 30 मीटर की दूरी है। ये मीनार का पाद बिंदु के है, यानी ए के आपकी क्या है, मीनार है, और ये 30 मीटर की दूरी पर बिंदु क्या है, वी है। ठीक है, तो यहां से आगे प्रश्न में कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ 30 मीटर की दूरी से जब मीनार के शिखर को देखा जाता है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना मिलता है, 30 अंश मिलता है। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न बन गया। प्रश्न में पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर पाएंगे। मुझे कुछ करना नहीं है, ना ही इसमें कुछ बताना है। प्रश्न में सीधा सीधा दिखाई पड़ा कि ये कोण 30 अंश है। 30 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। आधार आपको पता है, लंब आधार में रिलेशन लगाना है। सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, करके दिखाएंगे प्रश्न, कोई समस्या नहीं है। दोबारा रिपीट करूं, नहीं आवश्यकता है। चलिए, मैं जानता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखा जाता है। अगले प्रश्न पर कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पतंग आपने उड़ाई होगी, और पतंग यदि उड़ाई होगी तो आपने देखा होगा कि पतंग जब हम उड़ाते हैं तो हमारी पतंग जो होती है कभी इस प्रकार से नहीं उड़ती है कि वो सीधी हो, जहाँ पर हम खड़े हों उसी के ऊपर बिल्कुल सीधी उड़ रही हो। पतंग हमेशा तिरछी उड़ती है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि डोरी भी क्या होती है, हल्की सी बीच में एकदम सीधी नहीं आती, हल्की सी लटकी होती है। तो यहाँ हमें लटकती ही नहीं लेना है। प्रश्न में उसने कह दिया है कि डोरी को हम सीधी माने, कि डोरी पूरी तरीके से क्या है, तनी हुई है। तो प्रश्न में इस तरीके से कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब जैसे देखिए, ये आपका क्या है, जमीन है, भूमि है, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि से 60 मीटर की क्या है, ऊंचाई है। कितना ऊंचाई है ये, 60 मीटर ऊंचाई है। भूमि से कितनी ऊंचाई है ये, 60 मीटर। और 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है, कोई पतंग उड़ रही है। यहाँ पर पतंग उड़ रही है, और ध्यान दीजिएगा वो कह क्या रहा है कि पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो पतंग उड़ रही है तो पतंग में डोरी लगी है। पतंग में डोरी लगी है तो इसे जमीन पर किसी बिंदु से अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो मान लीजिए वह ये बिंदु है जहां से मैंने इस डोरी को क्या कर दिया, बांध दिया। आगे कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जमीन के साथ इस डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, 60 अंश है। झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी में अगर हम ढील देते तो किस तरीके से हो जाती है, ऐसे हो जाती, ऐसे। तो डोरी में कोई ढील
नहीं है, यानी डोरी आपकी क्या है, तनी, बिल्कुल तनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि आपको ये डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यदि हम मान लें कि ये पतंग की लंबाई AK है और ये भी वह बिंदु है जमीन पर जहां से डोरी को बांधा गया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, AB का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपको AB का मान ज्ञात करना है। यहां पर यह कोण 60 अंश है, 60 अंश के सामने की भुजा लंब होती है। इसका मतलब लंब आपको पता है, लंब अगर आपको पता है तो फिर ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि डोरी तो यहाँ क्या है, कर्ण है भाई। ये कोण 90 अंश का बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो लंब और कर्ण में रिलेशन लगा सकते हैं हम लोग आसानी से। लंब और कर्ण में रिलेशन लगाएंगे तो लंब और कर्ण में रिलेशन जो लगता है वो किसका होता है, साइन का होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या चीज दी गई है प्रश्न में, AK का मान कितना है, 60 मीटर, और AK यहाँ क्या है, पतंग की ऊंचाई है। आगे कह रहा है बनने वाला उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है, 60 अंश है। आपको मान किसका निकालना है, AB का मान आपको ज्ञात करना है। यही समकोण त्रिभुज आपके पास है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, AKB। आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा, AKB है। AKB समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको ये निकालना है, ये पता है लंब और कर्ण का रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तो हम साइन लगा लें, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी है, 60 अंश है। लंब आपको मिल रहा है क्या है, AK है, और कर्ण आपका क्या है, AB है। साइन 60 का मान आपको पता होगा कितना है, √3/2। AK आपको मालूम है, यहाँ पर आपने दे रखा है कितना है, 60/AB की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यदि हम AB का मान निकालें, जैसा कि कहते हैं तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इधर आएगा, ये ऊपर वाला नीचे उस तरफ ले जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वो सब आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे, AB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, √3 से ऊपर, √3 से नीचे गुणा कर देंगे हम, 60 दूनाई 120, √3, और √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काटेंगे, 3 चौक 12, यानी कि 40 √3 क्या मीटर, 40 √3 मीटर क्या आएगी, डोरी की लंबाई आएगी। अभी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, √3 का मान रख के 40 से उसमें क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं है कोई समस्या, चलिए मिटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाता है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़के की लंबाई यहां पर दे रखा है, तो लड़के की लंबाई दे रखा है तो लड़का खड़ा कहाँ होगा, जमीन पर खड़ा होगा, भवन भी कहाँ होगा, जमीन पर होगा। तो वो आपको उस तरीके से मैनेज करना होगा। आगे कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, जहाँ पर देखिए चित्र को, ये आपकी भूमि, ये जमीन है, और इस जमीन पर कह रहा है कि एक भवन है। मान लीजिए ये आपका मकान हो गया, ये आपका क्या है, मकान है। इस भूमि पर ये आपका मकान हो गया। कोई लड़का है
जो यहाँ पर मान लीजिए खड़ा हुआ है इस तरीके से, यहाँ वो लड़का खड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ उसका नेत्र है। अभी वो क्या करता है कि यहाँ से वो देखता है, किसको देखता है? उस जो आपका भवन है उसका शीर्ष देखता है। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ दूरी पर ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का, तो ये भवन के शिखर को पहले देखता है। ध्यान रखिएगा वो क्या कर रहा है, मकान की तरफ जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है। किसी समय वो देखता है जब इसके शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना मिलता है उसे 30 अंश। लेकिन वो आगे बढ़ता है, फिर कुछ दूरी जाता है तो देखता है, तो फिर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो जब वो यहां से देखता है, जब वो यहां से देखता है तो उसे उन्नयन कोण कितना नजर आता है, 30 अंश नजर आता है। लेकिन वो करता क्या है, इसी पर आगे बढ़ता है और इसी पर आगे बढ़ता है, कुछ दूरी वो आगे जाता है, कुछ दूरी आगे जाता है, तो पता चलता है कि अभी जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। वो कुछ दूरी आगे जाता है तो आगे जाने पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। यहां पर ध्यान रखिए कि लड़के की जो लंबाई दी गई है 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर लड़के की क्या है, लंबाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी लड़के की लंबाई है, इसका मतलब 1.5 मीटर ही होगा। और ये भी वही चीज है, तो इसका मतलब है कि ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। समझ रहे हैं बात को? और कह रहा है कि यहाँ पर 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो इसका मतलब है कि पूरे मकान की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए ए बी आपका क्या है, मकान है। ए बी आपका मकान है और इस मकान की ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है। और ये बिंदु सी है जहां पर लड़का खड़ा है। ये लड़का कहां पहुंच जाता है, सी से डी पर पहुंचता है। तो यहां की स्थिति क्या है कि ये, इसे के मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए, इसे पी मान लीजिए। अभी तो आपको ये चित्र पूरी तरीके से समझ में आया होगा। भाई एक मकान था, मकान कहाँ होगा, धरातल पर होगा। मकान से कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है। लड़का किसी समय देखता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश मिलता है उसे। मकान की तरफ आगे बढ़ता है, कुछ दूरी जाने पर देखता है तो उसे कितना मिलता है, 60 अंश मिलता है। अब प्रश्न में उसने ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गया है वो भवन की ओर। इसका मतलब पी से कहाँ तक गया है, भी तक गया है। यानी ये पी से भी के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पी से वी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अभी देखिए ये पूरा तो 30 मीटर है, जिसमें ये लड़के की ऊंचाई इतना है 1.5 मीटर। तो ये इतना क्या हो जाएगा, एक एक की वैल्यू, एक एक की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 1.5, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28.5। ये 28.5 मीटर आ जाएगा। एक ही का मान, एक ही का मान कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर एक एक का मान निकल आया है तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए के भी दिख रहा होगा। इसमें आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, सॉरी के बी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। जो चीज़ें आपने वहाँ पर करी हैं आप चाहें तो उसे यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर पी सी बराबर वी डी बराबर के बी बराबर 1.5 मीटर। ए के बराबर हो जाएगा आपका ए बी माइनस के बी।
ए बी का मतलब 30 माइनस 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, थीटा बराबर या थीटा 1 समझ लीजिए 60 अंश, थीटा 2 समझ लीजिए 30 अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज, हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज है, ए के भी में। इस समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, इस कोण के सामने की भुजा लंब है, हमें निकालना क्या है आधार, इसका मतलब हम tan अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लगा देंगे tan 60 बराबर होता क्या है लंब बटे आधार। यूँ समझ लीजिए कि हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर हमने थीटा 1 लिया है तो हम कह सकते हैं tan थीटा 1 बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 60 अंश है। लंब क्या है आपका ए के है, आधार आपका क्या है वी के। tan 60 का मान आपको पता होगा कितना होता है, आप जानते हैं आप सब √3 होता है। ए के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपने इंडिकेट कर रखा है 28.5 मीटर। वी के आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब आप पक्षांतर करेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे तो वी के की वैल्यू निकल कर आएगी, वी के बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3 हो जाएगा। अब क्या करें, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बटे √3 में √3 का गुणा 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 9 27, 3 5 15 यानी कि 9.5 √3 मीटर, ये वी के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये वी के का मान आ गया। आपके पास एक बड़ा समकोण त्रिभुज है, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए के पी में। इस समकोण त्रिभुज में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए ये चीज़ आपको पता है, ये क्या है आधार है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके सामने लंब और ये क्या है आधार है, तो लंब और आधार का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम लगाएंगे क्या tan थीटा 2 tan थीटा 2 बराबर मतलब वही है लंब बटे क्या आधार। थीटा 2 की जगह पर यहाँ पर क्या है 30 है, तो tan 30 बराबर लंब क्या है आपके पास ए के है बटे आधार क्या है पी के। आगे बढ़ेंगे, tan 30 का मान 1 बटे √3, ए के का मान कितना 28 बटे पी के की यदि हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं पी वी प्लस वी के कह सकते हैं। त्रियक गुणा करेंगे तो कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका पी वी प्लस वी के बराबर 28.5 गुणे √3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हमने वी के की वैल्यू निकाल रखी है 9.5 √3, तो हमें पी भी ज्ञात करना है। वी के का मान हमने निकाला है 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। ये इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो पी भी बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 घटा लेंगे। 28.5 में से 9.5 घटाइए तो ये 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 18 में से 9 गए 9 1, ठीक है 19.0 √3 यानी हम कह सकते हैं 19 √3 मीटर। पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू यानी पी से वी तक जाने में
व्यक्ति ने जो दूरी तय की, लड़के ने जो दूरी तय की वो कितना है 19√3 मीटर। तो समझ में आ रही बात कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, कैसे समझाना चाहा है मैंने, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया है, तो आगे बढ़ चलते हैं इसके आगे की तरफ। ये प्रश्न आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या यदि आपको होती भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस समस्या का निदान किया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न 6 था ये, और यहाँ से आपने निकाला कि भवन की तरफ यानी पी से भी तक जाने में वो कितनी दूरी तय करता है, तो आपको आया कितना 19√3 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जानते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। प्रश्न में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर। इसका मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, ये आपका इधर देखेंगे चित्र, ये आपकी भूमि हो गई और भूमि पर कह रहा है क्या है, मकान है। तो ये आपका क्या हो गया, मकान हो गया। मकान पर आपने क्या लगा रखी है, एक संचार मीनार लगा रखी है, तो ये संचार मीनार हो गई। अब मान लीजिए ए बी आपकी क्या है, संचार मीनार है, बी के आपका क्या है, मकान है। ठीक है, और कह रहा है कि शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई दे रखी है कितना, 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से, तो मान लीजिए ये बिंदु है भूमि पर ये बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, भी है। इस बिंदु से इस संचार मीनार के तल और शिखर को देखा जाता है। प्रश्न में यही कहा है उसने कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 40 अंश और 60 अंश है, 45 अंश और 60 अंश। तो ये तो हो गया तल। अब तल पर बनने वाला कोण कितना कह रहा है, 45 अंश। ये हो गया शिखर, ये शिखर हो गया, और शिखर पर बनने वाला कोण कितना कह रहा है, 60 अंश। यानी शिखर पर बनने वाला कोण 60 अंश है, तल पर बनने वाला कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, इस तरीके से है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। संचार मीनार की ऊंचाई आप कुछ मान भी सकते हैं, और नहीं तो आप ये दिखा सकते हैं ए बी का मान कितना आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये प्रश्न में जो चित्र हमने बनाया, ये चित्र पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है, नहीं समस्या आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि आगे देखा जाए कि क्या है। आपको ए बी का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो अब मैं चीज़ों को लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं प्रश्न हल करवा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे लिखना समझना है वो सब आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बी के भी बन रहा है। समकोण त्रिभुज बी के भी में, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बी के भी में लगाते हैं। अगर बी के भी की बात करें तो हमारे पास ये कोण 45 अंश है। 45 अंश के कोण के सामने की भुजा लंब। इसका मतलब है कि हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार
थीटा की जगह पर यहाँ है कितना 45 अंश, लंब की जगह पर क्या है बी के, और आधार की जगह पर क्या है वी के। 45 का मान 1, बी के का मान कितना है 20, और वी के आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से वी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। इसका मतलब ये मान भी आपको कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, आपके पास एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ा होगा, कौन सा ए के भी, समकोण त्रिभुज ए के भी में, ए के भी में हम क्या लगा सकते हैं tan थीटा लगाएंगे, और क्या लगाएंगे भाई ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब आधार tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे यहाँ है कितना, थीटा की जगह पे 60 अंश है। लंब का मान क्या है यहाँ पर ए के, और आधार क्या है आपका वी के। ठीक है, अब देखिए tan 60 की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है √3। ए के की अगर हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी के बटा, लिख सकते हैं बटा वी के ये रहा आपका। अब यहाँ देखिए √3 बराबर ए बी तो आपको ज्ञात करना है भाई, प्लस बी के की बात करें तो कितना है 20 है, बटा वी के अभी आपने निकाला है, यहाँ देखिए 20 तो रख सकते हैं, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी प्लस 20 बराबर क्या आ जाएगा 20√3 आएगा। तो यहाँ से ए बी की यदि वैल्यू निकालेंगे तो 20√3 माइनस 20, इसका मतलब है ए बी बराबर हो जाएगा 20 कामन करेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। ये संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो आएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक मकान है, मकान पर एक संचार मीनार लगी है, भूमि पर किसी बिंदु से इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मकान की ऊंचाई 20 मीटर है। आपको ज्ञात करना है यहाँ इस संचार मीनार की ऊंचाई। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये एक त्रिभुज मिल रहा है बी के भी, आप वैसे भी जानते हैं 45 अंश अगर ये है तो ये भी 45 अंश होगा, और समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 45 अंश है तो दूसरा 45 अंश होगा। इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 20 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। फिलहाल वो आपको यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो ये निकल आया। अब उसके बाद आप बड़े वाले त्रिभुज में अप्लाई कर देंगे, बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो यहाँ भी लंब बटे आधार लगेगा। लंब पूरा ए के, यहाँ देखिए हमने लगाया है ए के बटे बी के tan 60 बराबर। अब tan 60 का मान √3 होता है, और आप जान रहे हैं कि ए के की बात करें तो ए के ए बी प्लस बी के बराबर है, ए बी प्लस बी के बराबर है बटे वी के है। तो यहाँ से ये ए बी प्लस वी के की वैल्यू कितनी है 20 है, और वी के अभी आपने निकाला है 20, रख दिया, पक्षांतर किया, सॉल्व किया, ये आपको आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया कि ये कितना ऊंचा है, ये ऊंचा है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, क्योंकि नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी और आपको भी थोड़ा सा समझने में मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप बेचैनी महसूस करेंगे। तो इसलिए अभी की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।